पार्टिसिपल को हम डिटेल के साथ और आसान अल्फाज में समझेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल की जो टाइप्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये भी हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा, साथ में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप पार्टिसिपल की पहचान कैसे करेंगे, एमसीक्यूज से रिलेटेड भी, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल का अगर हम डिफिनीशन देख लेते हैं तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पार्टिसिपल को, व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। जब वर्ब को हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं या वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं सेंटेंस में, फिर हमें उसे क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। अच्छा, पार्टिसिपल के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला टाइप है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि मैंने आपको डिफिनीशन में पढ़ा दिया, जब वर्ब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो वो हमारे पास क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारे पास जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जब वो एडजेक्टिव का काम करे तब हम उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब is used as an adjective, it is called present participle। ठीक है, when ing form of verb is used as an adjective it is called present participle। जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। मिल्क सिंगुलर है, ठीक है। पहला हमारे पास एग्जांपल है द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं, बेबी हमारे पास क्या है, नाउन है। क्राइंग को अगर हम देखते हैं, ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है और ये हमें बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी बेबी को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। बेबी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल है। और कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। A running horse looks beautiful। A running horse looks beautiful। अब यहां पे अगर हम देखते हैं, हॉर्स हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है, रनिंग जो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है और ये क्या कर रही है, हमें हॉर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहां पे रनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव बाय मॉडिफाइंग द नाउन हॉर्स। तो रनिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। A rolling stone gathers no mouse। इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, A rolling stone gathers no mouse, ठीक है। इस सेंटेंस में हमारे पास जो स्टोन है ये एक नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है वो क्या है, रोलिंग।
रोलिंग इज मॉडिफाइंग द स्टोन नाउन। सो रोलिंग वर्ब की एनर्जी वाली फॉर्म है और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये वर्ब की एनर्जी वाली फॉर्म है, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कभी कभार ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जरूरी नहीं है कि ये नाउन से पहले आएगा, कभी कभार ये सेंटेंस के आखिर में भी आ जाता है, कभी कभार ये प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। अब यहां पे अगर हम देखते हैं, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, यहां पे जो इंटरेस्टिंग है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है एंड इट इज मॉडिफाइंग द नाउन बुक। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें भी ये जो वर्ब की एनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है उसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल की दूसरी टाइप है, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे या एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। डिफिनीशन इसकी क्या बनेगी, व्हेन V3 is used as an adjective, it is called past participle। When V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो, हम उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यानी वो भी पास्ट पार्टिसिपल भी नाउन को मॉडिफाई करता है। अब जरा एग्जांपल देखते हैं इस पास्ट पार्टिसिपल की। पहला पहला एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, द टायर्ड मैन सेट ऑन अ चेयर। द टायर्ड मैन सेट ऑन अ चेयर, यहां पे अगर हम देखते हैं मैन क्या है, नाउन है। टायर्ड, टायर्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये मैन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब मैन यानी नाउन को मॉडिफाई करे तो हम कहते हैं कि ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, द रिटन एग्जाम was very easy। द रिटन एग्जाम वॉज वेरी इजी। यहां पे अगर हम देखते हैं एग्जाम हमारे पास नाउन है, रिटन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमें एग्जाम को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए रिटन जो है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखें, द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द टेबल। यहां पे अगर हम देखते हैं ग्लास हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है, ब्रोकन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे मॉडिफाई कर रहे हैं ग्लास को, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, तो ये यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस के आखिर में भी आ जाता है, यानी जिस नाउन या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करता है और उसके बाद वो आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, आसिम लुक्ड
वरीड। यहां पे अगर हम देखते हैं वरीड, यहां पे हमारे पास क्या है, एक एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? आसिम को। आसिम के बारे में हमें बता रहे हैं, जो कि पहले वाले नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखें आप, ये नाउन के बाद में आया है, वर्ब के बाद, तो ये यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। या फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, ही इज tattered coat needs mending। यहां पे अगर हम देखते हैं कोट क्या है हमारे पास, नाउन है, ठीक है। टेटर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये कोट की कंडीशन बता रहा है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स हो गया पास्ट पार्टिसिपल का जो बेसिक था वो। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल इसके अलावा आप इस्तेमाल करते हो जो आपके परफेक्ट टेंसेज होते हैं, ठीक है। यानी वो टेंसेज जिसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हो, जो हमारे पास परफेक्ट टेंसेज होते हैं, जिसमें हम हैज, हैव, हैड इस्तेमाल करते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव इस्तेमाल करते हैं, उनके बाद भी हम परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको पार्टिसिपल की समझ आई होगी, स्पेशली प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल की। फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है या कोई भी कंफ्यूजन है, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।